यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी 1 kg का केक बनने वाला है। साथ में पाइनएप्पल फ्लेवर है, जो सिंपल बेसिक हम पाइनएप्पल फ्लेवर रखते हैं ना, ये वही वाला है। और यहाँ पे केक को हमें थोड़ा सा टॉल बनाना था, जिसके लिए केक का जो टिन है ये मैंने छोटा यूज़ किया है। बट इसकी जो हाइट है उसे थोड़ा ज़्यादा करने के लिए मैंने केक का जो टिन है वो बड़ा यूज़ करा है। तो यहाँ पे केक की जो भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और सेम केक को आप 1 kg या फिर 1.5 kg 2 kg जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से बना सकते हो। और सेम केक को अगर आप चाहो तो 2 टियर में भी बना सकते हो। जो बॉटम लेयर है उसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट करना, और जो पूरे केक की यानी कि इस केक के टॉप पे जो मैं सारी डेकोरेशन करूँगी ना, वो अगर आप दूसरे लेयर का केक बनाते हो यानी कि 2 टियर केक बनाते हो तो उसके टॉप पे आप करोगे तो केक का डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा बनेगा और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है कि केक की क्वांटिटी कितनी चाहिए क्लाइंट को, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे केक की कटिंग बहुत अच्छे से हमने कर ली ब्रेड नाइफ़ के साथ। केक को एकदम अच्छे से ठंडा करिएगा, उसके बाद ही डिमोल्ड करिएगा, और ब्रेड नाइफ़ के साथ जैसे कटिंग करते हैं सारी चीज़ें वैसे कीजिएगा आप थ्रेड के साथ भी कर सकते हो। थ्रेड के साथ करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, ब्रेड नाइफ़ के साथ करोगे तो बहुत फटाफट हो जाते हैं और इक्वल लेयर्स भी कट हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्रीम है 1 बाय 1 हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। ट्रोपोलाइट क्रीम हमने यहाँ पे यूज़ की है। और जिस दिन ये वाला केक था उस दिन भी और भी मेरे केक के ऑर्डर्स थे। 2 ऑर्डर्स ऐसे थे जो मैंने जो है उनकी पूरी फुल वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन उनका जो ओवरऑल लुक है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से मैंने बनाया है केक को। और यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। थोड़ी क्रीम लगाएंगे, फिर क्रश को डालेंगे, फिर उसे भी एकदम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फिर केक की जो लेयर है उसे रखेंगे, और 1 बाय 1 जो प्रोसेस है उसे हम सेम तरीके से रिपीट करते जाएंगे। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सबके जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, और आप पूछते हो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप सबके जो डाउट्स अगर मैं वो क्लियर करूँगी, और मुझे भी कुछ नॉलेज मिलती है कि आपके जो डाउट्स होते, जो क्वेश्चंस होते वो हर बार डिफरेंट होते, और उनका रिप्लाई देना बहुत समझदारी से और सही तरीके से, ये मेरे लिए भी एक टास्क होता है, और इससे मुझे भी एक एक्सपीरियंस मिलता है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद के लिए मोटिवेट करता है। और बाकी आप सब जो कमेंट्स करते हो अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मेरे रेगुलर्स व्यूअर है जो एकदम रेगुलर मेरी वीडियो को देखते भी हैं और साथ में रेगुलर मेरे वीडियो पे कमेंट भी करते, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सब अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड हो। और यही कनेक्शन की वजह से अभी तक मैं आप सबके साथ जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करते आ रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि अपकमिंग और भी नए नए अच्छे केक के डिज़ाइंस जो हैं वो आप सबके साथ शेयर करूं, और इस तरीके से आप सब भी जो नए नए डिज़ाइंस है उसे रिक्रिएट कर सकते हो अपने स्टाइल से। तो बस इस तरीके से 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम करेंगे, और केक को बिल्कुल अच्छे से सारा केक बना के हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसके बाद जैसे हम इसकी पैकिंग करते सारी चीज़ें वैसे ही करेंगे। और ये जो केक था ये मुझे वेन्यू पे देना भी था, तो केक के प्राइस के साथ ही जो डिलीवरी चार्जेस है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही मैं आपको ओवरऑल लुक बता रही हूँ कि इस केक का ओवरऑल लुक क्या है। जब भी मैं आपको केक के जो प्राइजेज़ बताती हूँ ना, जो मुझे खुद केक देने होते हैं डिलीवरी चार्जेस के साथ ही, वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करके आपको प्राइजेज़ बताती हूँ। और जब भी अगर कभी मुझे केक का ऑर्डर खुद नहीं देना होता है तो फिर उसकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो मैं हमेशा हटा के जो उस केक का जो प्राइस रहता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो केक है ना हमारा, हमने ब्लू कलर पूरा यूज़ नहीं किया, यहाँ पे बहुत लाइट शेड का ब्लू कलर यूज़ किया है। हमने यहाँ पे बेसिकली जो टर्किश कलर है ना वही यूज़ किया है, लेकिन जब टर्किश कलर को ना हम थोड़ा विप्ड करते हैं ना यानी कि बीटर के साथ, तो वो कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। जबकि इसे मैंने जेल फॉर्म में ही यूज़ किया है, बट थोड़ा सा कलर इसका ना ब्लूइश में आ जाता है, लेकिन ये टर्किश कलर ही था। और इस केक की जो ओवरऑल लुक है ना वो जब मैं वेन्यू पे गई वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि घर पे शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि केक को मैं बहुत लेट लेके गई थी, अराउंड 9 बजे। केक मुझे 8:30 बजे तक ही जाना था। क्लाइंट ने मुझे कहा था 8:30, 8, 8:30 इस तरीके से आप आइएगा, बट मैं 9 बजे गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। और जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग रहता है केक को डिलीवर करने का वही मेरा 7 बजे 7:30, कोई कोई कहता है कि आप 8, 8:30 आओ,
तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है ना कि जब कंटिन्यूस साइक्लोन वाली बारिश होती है तो उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो रुकती नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और सेम ऐसा ही हुआ था, इस दिन भी बारिश थी काफ़ी ज़्यादा। कुछ केक्स जो थे वो तो मैंने ऑलरेडी सुबह ही दे दिए थे, 2 सुबह के थे और 1-2 पिकअप के लिए थे। बाकी जो ये मेरा केक था ये थोड़ा दूर जाने वाला था और बारिश नहीं रुक रही थी, तो मैंने क्लाइंट को पहले ही कह दिया था। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, अब अपना टाइम लेके आना, क्योंकि हम खुद लेट पहुंचेंगे वेन्यू पे, बारिश इतनी ज़्यादा है। तो मैं अराउंड 9 बजे तक पहुंच गई थी और केक को वहाँ पे ही डिलीवर किया। फिर घर पे मैंने शूट नहीं किया था, ओवरऑल लुक के साथ फटाफट बस पैक किया और चली गई थी। तो बस एकदम अच्छे से क्रीम को लगा लेंगे और स्क्रैपर के साथ जैसे हम सारी क्रीम को बिल्कुल इवन करते हैं, जो भी अनइवन क्रीम होती है उसे बिल्कुल अच्छे से प्लेन कर लेंगे हम। और जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा कि ब्रेड क्रम्स जो है वो दिख रहे हैं उसे भी हम हाइड कर देंगे, क्रीम को बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे हम। और क्रीम को किस तरीके से व्हिप करना है इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। और मेरे केक पे मतलब यानी कि मेरे केक पेज पे चैनल पे बहुत सारे केक के डिज़ाइन है जो बहुत यूनिक है, सिंपल है, सोबर है और बहुत अच्छे बने हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, मैं नहीं क्रिएट कर पाती हूँ या कई बार टाइम नहीं मिलता है या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वीडियो को आप ओपन करके देखो, होपफुली आपको केक का डिज़ाइन भी पसंद आएगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बटर क्रीम केक के भी मैं ऑर्डर लूँ और वो भी बहुत जल्दी लूँगी, क्योंकि बटर क्रीम केक थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो पसंद करें या ना करें। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक कुछ अपने जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ जो कप केक्स कह लो या फिर कुछ भी ऐसे छोटे बेंटो केक्स बनाऊँ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री और बटर क्रीम में, ताकि उन्हें टेस्ट भी मिल जाए, ताकि उन्हें टेस्ट का भी पता चल जाए और साथ में मेरे जो बटर क्रीम केक के जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी हो जाएगी। तो उससे मुझे अगर बड़े केक के ऑर्डर्स उन्हें देने होंगे या फिर छोटे केक के भी, जैसे अराउंड 1 kg का केक या ½ kg का, तो भी क्या है मैं वो ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकती हूँ। इस तरीके से कुछ फ्लेवर्स मैंने अभी सोच के रखे हैं और उनकी भी टेस्टिंग मैं करवाऊँगी और होपफुली वो सारे भी मेरे सक्सेस हों, ताकि कुछ हम और नया कर पाए अपने वेन्यू पे। मैं कुछ और नए नए फ्लेवर्स लेके आऊँ, टेक्सचर्स लेके आऊँ सारी चीज़ों के, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी यहाँ पे एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को क्लीन कर लेंगे हम। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है बट बहुत ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन है। क्लाइंट ने हमें जैसा कहा है हमने बिल्कुल उस तरीके से किया है। तो स्विल्स के डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो खुद बोलते हैं ऐसे स्विल्स के डिज़ाइन बनाने के लिए, तो मुझे बनाने पड़ते हैं। कई बार ऊपर की जो टॉप जो सरफेस है वो प्लेन भी रहती है केक पे, जो रेफरेंस पिक्चर होती है, बट क्लाइंट्स के हिसाब से हमें बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये पाम लीफ है जो हमने बनाया, जो कल वाले केक पे भी मैंने शेयर किया था, आज भी किया है और आगे भी मैंने कुछ केक बनाए हैं जिस पे भी मैंने सेम जो है केक इसे लगाया है। तो यहाँ पे 2 रोजेज़ मैंने ऊपर रख दिए, एक बॉटम पे रख दिए और यहाँ पे हम लगा रहे गोल्डन वाले फॉक्स बॉल्स। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन हमें करनी है यहाँ पे। और इस केक का जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूँगी कितना है डिलीवरी चार्जेस के साथ, क्योंकि वेन्यू थोड़ा दूर था मेरे घर से, तो जाना और आना दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जब हम केक को देने जाते हैं। तो दोनों के केक जो है अप डाउन के टाइमिंग उसके हिसाब से हम अपना चार्जेस जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फॉक्स बॉल्स, थोड़े से जिप्सी फ्लावर्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। और फ्लावर्स की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा क्लाइंट ने नहीं कहा था और उन्होंने कहा था कि हमें रेड कलर के ही फ्लावर्स चाहिए, तो हमने रेड ही लगाए हैं। कुछ यहाँ पे हम स्प्रिंकल्स को स्प्रिंकल करेंगे। साथ में मैं अगर देखूँगी मुझे अच्छा लगेगा तो जो एडिबल वाला गोल्डन फॉयल होता है मैं वो भी लगाऊंगी यहाँ पे, ताकि ये जो कलर है जो केक का कलर है बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि लाइट की वजह से मे बी आपको यहाँ भी उतना समझ में ना आ रहा हो, पर जब मैं वेन्यू पे जाऊँगी और वहाँ पे जब मैंने केक बॉक्स को ओपन किया तो वहाँ पे जाके फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो जो थी वो शूट की थी, जो मैं आपको बताऊँगी आगे। और उसमें जब आप देखोगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट लुक, कलर, जो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप ब्रश के साथ भी कर सकते हो, बट मैंने नॉर्मल अपनी जो फिंगर्स है उसका ही यूज़ किया है ताकि आराम से लग जाए यहाँ पे। और जिसके साथ भी आप चाहो कंफर्टेबल हो आप लगा सकते हो। मैं कोई भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहनती हूँ और मैं ऐसे कंफर्टेबल रहती हूँ। बस आप अच्छे से अपने हाथ वॉश कर लो और जो भी जहाँ पे भी आप बना रहे हो केक को उस एरिए को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप ब्रश के साथ लगाओ या फिर ग्लव्स पहनो तभी जाके सारी चीज़ें हाइजीनिक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप जो एरिया है जहाँ भी आपको केक बनाना है उसे साफ़ रखो,
अपने हाथों को बिल्कुल अच्छे से हैंड वॉश करके उसके बाद ही अपनी बेकिंग में आओ, बेकिंग करो और सारी चीज़ें करो, तो उतना ही इनफ होता है। बॉक्सेस को बिल्कुल अच्छे से साफ़ रखो सारी चीज़ों को, और एक बार चेक कर लो कहीं पर भी कुछ ख़राब ना हो। बस इस तरीके से ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे हमने लगाए ये गोल्डन वाले पर्ल्स वाले छोटे छोटे से स्प्रिंकल्स। हम बहुत ज़्यादा, अगर आप देख रहे हो, रैंडमली इसे हम बस नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं पे एकदम देख के मैं इसे रख रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे लगे। और जहाँ पे स्विल्स के डिज़ाइंस बने ना, उसके सर्कल में ही इसे मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा लुक आए इसका। इस तरीके से केक को बहुत ज़्यादा मेसी नहीं हमें बनाना था, सिंपल सोबर रखना था। और ना आप कितने भी सिंपल डिज़ाइन बना लो, चाहे वो बड़े डिज़ाइन हो, छोटे डिज़ाइन हो, जैसे भी हो, लेकिन आप केक को जितना सिंपल सोबर और अट्रैक्टिव रखोगे ना, केक दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो ये है पूरे केक की ओवरऑल लुक अगर आप देख रहे हो। और इस केक का जो प्राइस था डिलीवरी चार्जेस के साथ मैंने 1200 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी कि आज का केक डिज़ाइन सबको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स, और ऐसे ही कोशिश करूँगी कि आगे और अच्छे अच्छे नए केक के डिज़ाइंस आप सबके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।